हेलो सो गाइज, वेलकम बैक योर चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइज, आज के दिन मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम के साथ गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट में आपको 12 बजे के बाद गिरावट होनी शुरू हो गई। ये गिरावट क्यों हुई, इसके रीज़न भी हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। इसके साथ साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को भी हम इस वीडियो में समझेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास दो ऐसे स्टॉक भी है जो कि अगले आने वाले टाइम में आपको अच्छा परफॉर्म दे सकता है। आप चाहो तो इनमें भी अपनी एक पोजीशन बना सकते हो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हमारा जो कल का वीडियो था उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज वीकली एक्सपायरी है तो आपको पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए और ये पॉजिटिविटी आपको यहाँ 12 बजे तक दिखाई पड़ी। इसके बाद आपको मार्केट में फॉल दिखाई पड़ा और मार्केट में आपको डेफिनेटली 18,100 का लेवल दिखाई पड़ा, जो कि एक ये इम्पोर्टेंट लेवल है। मैंने पहले भी आपको 2-3 वीडियो में ये बात बताई है कि आपको निफ्टी 50 में 18,100 का लेवल बहुत जल्द दिखाई पड़ेगा और ये आज के दिन दिखाई पड़ा। तो गाइज़, आपको ये जो गिरावट अभी मार्केट में दिखाई पड़ रही है, आगे भी थोड़ी सी गिरावट कंटिन्यू रहती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। हो सकता है कल के दिन मार्केट फ्लैट रहे, ज़्यादा गिरावट ना दिखाई पड़े, लेकिन आने वाले टाइम में आपको 18,000 का लेवल डेफिनेटली एक्सपेक्ट करना चाहिए और 18,000 का लेवल आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको दिखाई पड़ेगा। तो आज के दिन जो मार्केट में क्लोजिंग हुई है ये 18,100 के ऊपर हुई है, यानी कि 18,134 पे हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये बिल्कुल बियरिश चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जब भी इस तरह की एक ही डायरेक्शन में ऐसी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल हमें दिखाई पड़ती है तो ये ट्रेंड वहाँ से कंटिन्यू होता हुआ भी हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में 3 रेड कैंडल दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब यही है कि ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। यहाँ पर डे कैंडल्स के ऊपर जो पहला सपोर्ट बन रहा है वो 18,100 का है। मैंने आपको कई बार बोला है कि ये 18,100 का लेवल आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके बाद दूसरा सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये आप देखोगे तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इस लेवल की भी आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। जैसे ही 18,000 का लेवल अब ब्रेक होते हैं आपको सीधे सीधे ये लेवल 17,800 का भी लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। तो हो सकता है ये लेवल आपको कल के दिन ना दिखाई पड़े, आने वाले 2 से 3 दिन में ये लेवल आपको डेफिनेटली दिखाई पड़ सकता है। तो जैसे ही ये 18,000 को मार्केट ब्रेक करती है आपको वहाँ से एक बियरिश मूड बना लेने का है और अपना जो भी आप ट्रेड लेते हो वो बियरिश ट्रेड ही लेने की कोशिश करने का है। तो जो भाई लोग मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत अगर मार्केट में ट्रेड लेना अगर आप चाहते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि कल के दिन मार्केट ओपन होते ही थोड़ी सी आपको पॉजिटिव ज़रूर दिखाई पड़ेगी। तो जो लोग मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत यानी कि 9:15 पे अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो आप वहां पर 18,150 का या तो फिर 18,200 का आप कॉल वहां पर बाई कर सकते हो। आप इसको ज़्यादातर 9:45 तक इनको होल्ड कर सकते हो। इसके बाद वहां पर जो मिलता है आपको लेके एग्जिट हो जाने का है, क्योंकि इसके बाद मार्केट वीक भी हो सकती है और आपको गिरावट भी वहां पर दिखाई पड़ सकती है। और जो लोग 10 बजे के आसपास मार्केट में ट्रेड लेना चाहते हैं उनको वहां तक वेट करने का है, ठीक है। 9:45 पे क्या प्राइस एक्शन होता है वो देखने का है। अगर वहाँ पर आपको कुछ वीक मोमेंटम दिखाई पड़ती है, जैसे आज के दिन दिखाई पड़ रही थी, देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई, इसके बाद देखोगे आप 2 कैंडल्स आपने यहाँ पर वेट किया होता तो ये तीसरी कैंडल यहाँ पर वीक बन रही थी, यानी कि रेड कैंडल। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट आज के दिन वीक रहेगी। तो इस तरीके से कल के दिन आप अगर 9:45 तक आप वेट करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में रहेगी। तो इस हिसाब से आप कॉल को और पुट को बाई कर सकते हैं। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन मार्केट आपको फ्लैट कारोबार करती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर इस तरह से कारोबार मार्केट करती है तो आपको वहां पर ऑप्शन सेलिंग के मौके ढूंढने चाहिए। तो गाइस, अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कल के दिन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की चार्ट की अगर बात करें तो कल के दिन इनकी यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी और आज के दिन यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई। ये
लगभग गैप को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 300 पॉइंट के आसपास की गैप थी, लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट फ्लैट होती रही, कभी ऊपर कभी नीचे, और लास्ट में एक नेगेटिव मोमेंटम के साथ यानी कि बियरिश मोमेंटम के साथ मार्केट में क्लोजिंग हुई। और ये क्लोजिंग को अगर आप नोट करोगे तो कल के दिन जहाँ पर क्लोजिंग हुई थी उसी पॉइंट पे आज के दिन भी क्लोजिंग हुई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधा ये है कि कल के दिन जो मार्केट बियरिश थी, इसके वजह से जो पुट का प्रीमियम ऊपर निकल गया था, ऊपर बढ़ गया था, आज के दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई तो प्रीमियम, ये पुट का जो प्रीमियम बढ़ गया था इसको जानबूझकर नीचे लाया गया, और इसके बाद नेगेटिव मोमेंटम के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई। गाइस, अगर हम बैंक निफ्टी को अगर डे कैंडल्स के ऊपर देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 ऐसी रेड कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है जो कि बियरिश ट्रेंड को शो कर रही है, यानी कि अगले आने वाले टाइम में आपको बैंक निफ्टी में भी आपको बियरिश मोमेंटम होती हुई दिखाई पड़ेगी। और जो हमारा टारगेट है वो 43,000, मैंने कल का भी वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट जैसे ही 43,500 को ब्रेक करती है आपको ये लेवल डेफिनेटली एक्सपेक्ट करने चाहिए, और ये एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो वहाँ पर आती हुई मार्केट आपको डेफिनेटली दिखाई पड़ेगी। चाहे कल के दिन ना दिखाई पड़े, लेकिन अगले आने वाले 2 से 3 दिन में आपको ये लेवल डेफिनेटली बैंक निफ्टी में दिखाई पड़ेगा। और गाइस, अब हम समझ लेते हैं कि कल के दिन हमें मार्केट में ट्रेड लेने का है बैंक निफ्टी में, तो किस तरह से हम ले सकते हैं। तो जो भाई लोग मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत यानी कि 9:15 को ट्रेड लेना चाहते हो कोई, तो ये आप 43,900 का एक कॉल को बाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 43,800 का भी एक कॉल को बाई कर सकते हो, और इस ट्रेड को आप 9:45 तक आप होल्ड कर सकते हो। वहाँ तक आपको जो भी मिलता है वो लेके आपको एग्जिट हो जाने का है, क्योंकि इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट में इसका ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, या तो फिर मार्केट फ्लैट भी हो सकती है। ऐसे में अगर आपने ऑप्शन बाइंग करके रखा है तो आपका लॉस हो सकता है। और जो भाई लोग 10 बजे के आसपास मार्केट में अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो वहाँ तक आप वेट करिए, उसके बाद वहाँ पे देखिए कि क्या प्राइस एक्शन होता है। अगर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम इस तरह का दिखाई पड़ता है तो आपको वहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। अगर वहाँ पर इस तरह का मोमेंटम आपको बियरिश दिखाई पड़ता है तो आपको पुट साइड की पोजीशन बनाना चाहिए। और कहाँ पे बनाना चाहिए मैंने आपको डेफिनेटली स्ट्राइक प्राइस आपको बताया। तो गाइस, अब हमारे पास ऐसे 2 स्टॉक भी है जो कि अगले आने वाले टाइम में आपको अच्छा परफॉर्म दे सकता है। आप चाहो तो इनमें भी अपनी एक पोजीशन बना सकते हो, तो हम यहाँ पर इसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो गाइस, जो पहला स्टॉक है इसका नाम है रेस्टोरेंट ब्रांड। और गाइस, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो स्टॉक है इसको हम इसी महीने में दूसरी बार स्टडी कर रहे हैं। पहले भी हमारा एक वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये जो प्राइस एक्शन उनकी हुई थी आज से लगभग 1 हफ्ते पहले, मैंने उसी टाइम आपको बोला था कि ये स्टॉक को आप बाई कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। आज के दिन ये स्टॉक को अगर देखोगे तो 14% ये स्टॉक ऊपर था। तो अगर आपने उसी दिन स्टॉक को बाई किया होता है और यहाँ पर मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर आपने बाई किया होता तो आपका 15 से 20% रिटर्न अभी तक बन गया होगा। आज के दिन प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ तक ये स्टॉक लगभग 130 के आसपास गया है। तो हो सकता है ये मोमेंटम आपको अगले आने वाले टाइम में भी दिखाई पड़ेगी, और आप चाहो तो इसमें अपनी एक पोजीशन बना सकते हो, या तो फिर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके इनको वॉच भी कर सकते हो। और गाइस, जो सेकंड नंबर का स्टॉक है इनका नाम है इंडिगो पेंट। गाइस, ये स्टॉक भी हम इसी महीने में दूसरी बार स्टडी कर रहे हैं। पहले हमारा 10 दिन पहले एक वीडियो आया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस स्टॉक को आप बाई कर सकते हो। उस टाइम ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, ये जो बड़ी कैंडल है वहाँ पर, और ये प्राइस को आप देखोगे तो 1250 पे उस टाइम में ट्रेड कर रहा था। अभी ये स्टॉक पहुँच गया है 1400 के आसपास, और ये स्टॉक आज के दिन अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 6% के आसपास पॉजिटिव था। उस टाइम मैंने आपको इसलिए बताया था कि इनकी जो यहाँ से गिरावट शुरू हुई थी और यहाँ तक ये स्टॉक गया था, 2 बार यहाँ से 1003 ने सपोर्ट लिया, इसके बाद यहाँ पर ये सारी गिरावट रिकवर कर चुका था। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आप
इनको बाय कर सकते हो और यहाँ से इनका एक अप ट्रेंड, नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। और बिल्कुल आपको यही सेम चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है। तो अभी आप चाहो तो बाय कर सकते हो, या तो फिर इनको वॉच लिस्ट में ऐड कर कर इनको वॉच भी कर सकते हो। तो गाइस ये आज के दिन की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी, मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फैनो।